हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 10th क्लास मैथ्स। इससे पहले हम 6.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो कर रहे हैं हम 6.3 जो थ्योरम है वो करनी है। ठीक है, देखिए थ्योरम क्या है, पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं। यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, संगत कोण क्या होते हैं? जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया ए बी सी एंड अनदर बनाया डी ई एफ। ठीक है, तो जो ये ए है ये इस डी के इक्वल होगा, ये बी इस ई के इक्वल एंड सी एफ के इक्वल। ठीक है, संगत कोण कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। पहले हम गिवन में लेके चलेंगे, आपको गिवन या दिया है में क्या है दोनों में समझिए, इंग्लिश में भी समझिए स्टेटमेंट को। इफ एनी टू ट्रायंगल्स, अगर दो ट्रायंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जो संगत कोण है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल है, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, सेम रेशियो में होंगी साइड्स, जैसे कि ए बी ओवर डीई। ठीक है, ए सी ओवर डी एफ इक्वल टू बी सी ओवर ई एफ। ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई। तो हमें क्या बताना है फिर? अगर ऐसा हो जाता है एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। हम समरूप में सिमिलर समरूप को बोलते हैं। हम समरूप में यही लेके चलते हैं कि त्रिभुज कब समरूप होता है, हमने समझा था अभी। अगर दोनों के एंगल्स इक्वल हैं और जो साइड्स हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में हैं, तो दोनों जो ट्राइंगल हैं वो क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। ठीक है, आपको अब ये बताना है कि अगर दोनों ट्रायंगल में संगत कोण बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। ठीक है, सोल्व करते हैं। गिवन में क्या है? जो संगत कोण है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ये आपको गिवन है। टू प्रूफ यानी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि जो इनकी संगत भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में हो जाए। इसका मतलब ए बी ओवर डीई इक्वल टू ए सी ओवर डी एफ इक्वल टू बी सी ओवर ई एफ। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैंने इस ट्रायंगल को छोटा बनाया है और इसको बड़ा। अब करेंगे क्या? अभी हमारे पास कुछ ऐसा खास नहीं है जिससे हम इसे प्रूफ कर सकें, बस इतना दिया हुआ है कि दोनों की जो संगत कोण है, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करेंगे हम इसमें एक लाइन की, यहाँ पे P एंड Q, और ये कंस्ट्रक्शन ऐसे किया है हमने कि जो DP है वो AB के बराबर है और जो DQ है वो AC के बराबर है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट PQ कैसे किया है? इस तरीके से किया है, AB इक्वल टू DP, AC इक्वल टू DQ। कंस्ट्रक्ट करने के बाद ये इस तरीके से हमें मिल गई चीजें। ठीक है, अब दो ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल हो गया, एक ये ट्रायंगल अलग से बन गया। अब आपको एक चीज समझनी है, मुझे सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ करने के लिए अब हम क्या करें, क्या यूज कर सकते हैं? देखो, कॉन्ग्रुएंसी यूज करते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, सर्वांग सम त्रिभुज जिन्हें बोलते हैं सर्वांग समता, ये होता है ना जिसका सेम साइन, सर्वांग समता, इसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर ये ट्रायंगल इसके इक्वल प्रूफ हो जाएगा, तो ये जो साइड है ये एंगल इस एंगल के, जैसे मान लो ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, लेकिन ये वाला जो एंगल है ये तो इसके इक्वल दिया हुआ है। इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो ये साइड, ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। साइड्स पैरेलल हो जाने से क्या हो जाएगा? थेल्स थ्योरम का यूज कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? मैंने छोटी सी भूमिका सी बना दी है कि हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या करना है। क्लियर है? देखिए अब सॉल्व करते हैं। प्रूफ सॉल्यूशन क्या होगा इसका? देखिए, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके चलेंगे। इन ट्रायंगल ABC
एंड डीपी क्यू, एबीसी और डीपी क्यू में। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है देखो, आपको एंगल ए इक्वल टू एंगल डी तो दिया हुआ है ना, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ये आपको गिवन है, लिख देंगे साइड में, गिवन दिया है। ठीक है, फिर देखिए ए बी इक्वल टू डीपी एंड ए सी इक्वल टू डी क्यू, ए बी इक्वल टू डीपी एंड ए सी इक्वल टू डी क्यू, ये बाय कंस्ट्रक्शन, ऐसा कंस्ट्रक्शन से है ना। अब देखिए दो साइड और एक उनके बीच का एंगल, तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, कौन सी प्रॉपर्टी से ये इक्वल हो गए, बाय साइड एंगल साइड, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी पी क्यू, कॉन्ग्रेंट हो गए। कॉन्ग्रेंट होने से क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होने से ये होगा कि जो ये साइड है और जो ये वाले एंगल्स हैं ये इनके इक्वल हो जाएंगे ना, है ना। देखिए एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू, किससे, बाय सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग वो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। ठीक है ना, ये होगा इक्वल। अब ऐसा होने से अब आप देखिए, मुझे बताइए कि जो एंगल बी है, अब वो एंगल पी के इक्वल प्रूफ हो गया, लेकिन हमारे पास जो गिवन है एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ई के। मान लो मैं इन दोनों को इक्वेशन 1 लिख देती हूँ, पार्ट 1 बना दिया। हमारे पास क्या है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। इसका मतलब कि मैं देखो बी भी इक्वल, यानी अगर ये राइट लेफ्ट साइड इक्वल है तो दोनों की राइट साइड भी इक्वल हो गई। इसका मतलब एंगल पी इक्वल टू एंगल ई, और इसी तरीके से क्या हो जाएगा, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एफ, किससे, फ्रॉम गिवन एंड इक्वेशन 1 से, फ्रॉम गिवन एंड 1, जो हमने 1 माना है जिसको और जो हमें गिवन है उससे हमने ये निकाल दिया। क्लियर है यहाँ तक। अब ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है ना। अब ये होने से क्या हुआ, एंगल P इक्वल टू एंगल E हो गया। देखो हमने पढ़ा है कि अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है, तो इस तरीके से बनने वाले कोण कौन से होते हैं, संगत कोण होते हैं। संगत कोण कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। ठीक है, अगर ये इक्वल होते हैं, देखो तो ये वाइस वर्सा होती है। वाइस वर्सा मतलब अगर दो समांतर भुजाओं को एक तिरछी रेखा काट रही है तो ये दो ट्रायंगल इक्वल होते हैं, जिन्हें हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, या फिर अगर ये दो एंगल्स इस तरीके से इक्वल होते हैं तो जो दो लाइनें जिनको ये लाइन काट रही है ये दोनों आपस में पैरेलल होती हैं। ये वाइस वर्सा कंडीशन होती है, इफ एंड ओनली इफ वाली। एक है तो दूसरी भी होगी और दूसरी है तो पहली वाली भी होगी। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, इसका मतलब PQ पैरेलल्स टू EF। ठीक है, PQ किसके इक्वल हो गई, EF के। अब अगर ये इक्वल हो गई, देन बाय थेल्स थ्योरम, बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ी थी हमने। क्या पढ़ा था उसमें, उसमें क्या होता है, अगर किसी ट्रायंगल में इस तरीके से दो भुजाएं समांतर होती हैं तो DP ओवर PE, DP मैं इधर का इरेज कर देती हूँ। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन हमने किया है यहां से मैं इसे इरेज कर रही हूं। क्या हो जाएगा उससे, बीपीटी से DP ओवर DE इक्वल टू DQ ओवर DF। अब एक बात और समझो, हमने थेल्स थ्योरम में पढ़ा था कि अगर किसी ट्रायंगल में ये दो ऐसे पैरेलल बनती हैं तो DP ओवर PE होता है। मैंने यहाँ पे लिखा है DP ओवर DE। ठीक है, ये हमारी थेल्स थ्योरम की कुछ कॉरोलरी थी
जिसमें हम इस तरीके से हम प्रूफ, मैंने आपको ये थ्योरम नहीं कराई है, मैं आपको ये भी अब इसके बाद एक थ्योरम की वीडियो और बनाऊंगी जिसमें मैं आपको इसको क्लियर करूंगी कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इन जनरल आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, कि अगर मुझे, और दूसरी बात मुझे ये चाहिए पूरा डीई चाहिए, मुझे सिर्फ डीपी और पीई नहीं चाहिए, मुझे पूरा डीई चाहिए, इसलिए मैंने इसका यूज किया है। ठीक है, थेस थ्योरम ने हमने कहा था कि हम इसको कर सकते हैं। मैं आपको एक बहुत मतलब पूरे समझाते हुए कि दोबारा से थ्योरम बनाऊंगी, इसमें मैं आपको ये चीज अच्छे से क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अभी फिलहाल इसको आप समझिए कि बाय थेल्स थ्योरम हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे प्रूफ में, अब ये पहले इसको समझो, जो डीपी है वो इस एबी के इक्वल है और जो डीक्यू है वो इस एसी के इक्वल है। तो मैं इस डीपी को चेंज करके एबी लिख दूं, एबी ओवर डीई इक्वल टू एसी ओवर डीएफ, क्योंकि डीपी इक्वल टू एबी एंड डीक्यू इक्वल टू एसी है, ऐसा है, इसलिए मैंने इनको चेंज कर दिया। ये आपकी इक्वेशन, हम इस पूरी को इक्वेशन को सेकंड मान लेते हैं, मैंने इसको 1 पार्ट मान लिया था ना, इसको हम 2 मानते हैं। ठीक है, अब समझो 3 चीजें करनी थी, ए बी ओवर डीई, एसी ओवर डीएफ, ये 2 तो हो गए, अभी हमें ये और करना है। ठीक है, ये भी करना है। जितना प्रूफ आपको जितना ज्यादा समझ में आएगा उतना अच्छा है। बुक में इस तरीके से दिया है आपको कि सिमिलरली ये कोई भी, ये पार्ट इसके या ये पार्ट इसके इक्वल करके उन्होंने तीनों पार्ट इक्वल प्रूफ कर दिए। अगर आप वैसे करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज आप जितना हो सके आप प्रूफ दिखाएं पूरा का पूरा कि हम दूसरी चीज को हमने कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, मैं बताती हूँ क्या करना है। इक्वेशन सेकंड को रखते हैं, बाकी मैं सारे को इरेज कर रही हूँ। ठीक है, करना यही है, बस यहाँ पे एक थोड़ी सी चीज बदल देनी है। जो हमने कंस्ट्रक्शन यहां पर किया है, उस कंस्ट्रक्शन को हम इस तरफ करते हैं, ऐसे। ठीक है, डी ई एफ था, ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया पी एंड क्यू। ठीक है, ये क्यों किया है मैंने ऐसा, क्योंकि मुझे ये वाली साइड का भी तो चाहिए ना, इन 2 का तो निकल गया, मुझे इस साइड का चाहिए, तो मैंने इसलिए इस साइड पे भी कंस्ट्रक्शन किया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे आगे, ये इरेज कर दूं, ये प्रूफ वाले हैं, इंग्लिश वाली स्टेटमेंट रख लेती हूँ, समझ में तो दोनों आ गई होंगी कि हमें करना क्या था। मतलब प्रूफ में आपके पास ये चाहिए, आपको स्टेटमेंट इरेज कर देती हूँ ताकि क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा, स्पेस मिल जाएगा मुझे सॉल्व करने का। देखिए क्या करना है, अब हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया, नाउ कट, देखो ईपी किसके इक्वल कट किया है, बीसी के, ईपी इक्वल टू बीसी एंड EQ इक्वल टू BA। ठीक है, ये कट किया, और ये कट करने के बाद हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया किसको, PQ को, ये काम हो गया। अब 2 ट्रायंगल कौन से बने, ABC एंड QEP, ये 2 ट्रायंगल हो गए। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड QEP, ठीक है, जो जो चीज आपको गिवन है, जो जो आपको पता है, हम उसको सॉल्व करेंगे। QEP, देखिए ABC, हमारे पास QE जो एंगल है वो किसके इक्वल है, B के, एंगल E इक्वल टू एंगल B। एक चीज, अभी हमने जो कट किया है BC को EP के इक्वल कट किया है, ये आपको गिवन है, EP इक्वल टू BC एंड AB इक्वल टू QC, QE किससे, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है,
बाय कंस्ट्रक्शन से ये इक्वल हो गए। ठीक, अब देखिए एक एंगल है कौन सा, E, और ये दोनों साइड है ना, ये दो साइड के बीच का एंगल, देन बाय कौन सी प्रॉपर्टी, SAS कॉन्ग्रुएंसी, इससे क्या हो जाएंगे त्रिभुज ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू, यानी ABC जो त्रिभुज है वो सर्वांग हो जाएगा किसके, त्रिभुज QEP के। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए जो मेरे पास ट्रू प्रूफ है मैं इसको इरेज नहीं कर रही हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में, इसको मैं अलग रख रही हूं, थोड़ा सा बॉक्स में कर दिया, ठीक है ना। अब क्या करना है बताओ, अब ये त्रिभुज दोनों क्या हो गए, ये वाले जो दोनों ट्रायंगल हैं ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। यहां तक बात क्लियर। कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से जो एंगल C इक्वल टू एंगल P और एंगल A इक्वल टू एंगल Q बाय CPCT, वही कॉन्ग्रुएंट पार्ट, वो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। ये होने की वजह से, लेकिन हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है कि जो ये A एंगल है वो D के इक्वल है और जो C एंगल है वो F के इक्वल है। देन बाय गिवन ट्रायंगल एंगल Q इक्वल टू एंगल D एंड एंगल P इक्वल टू एंगल F, गिवन से और CPCT से क्या हो गया, जो Q है वो D के इक्वल हो गया और जो P है वो F के। फिर वही बात आ गई, अगर ये एंगल दोनों इक्वल होते हैं तो ये जो दोनों साइड रेखाएं हैं, दोनों लाइंस हैं, ये पैरेलल होती हैं, इसलिए PQ पैरेलल टू FD। पैरेलल होने की वजह से देन बाय थेल्स थ्योरम यानी बाय बीपीटी से क्या हो जाएगा, EP अपॉन में EF इक्वल टू EQ अपॉन में ED। अब जो EP है वो किसके इक्वल है, BC के, यानी BC अपॉन में EF इक्वल टू EQ किसके इक्वल है, BA के, BA अपॉन में ED। क्यों है, क्योंकि EP इक्वल टू BC एंड EQ इक्वल टू BA, ठीक है ना, क्योंकि हमने ऐसे ही तो कट किया था। आप इसको मान लो पूरी को इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। सेकंड में देखो AB अपॉन में DE, AC अपॉन में DF, ठीक है। आगे देखो इसमें क्या हो गया, BC अपॉन में EF इक्वल टू BA अपॉन में ED। तो देखिए ये BA है, ये AB है, ये ED है, ये DE है, बात एक ही है। ये किसके बराबर है, यहाँ पे ये इसके बराबर है, इसका मतलब आपस में इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं जोड़ दूं तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 क्या मिला हमें कि AB अपॉन में DE इक्वल टू AC अपॉन में DF इक्वल टू BC अपॉन में EF। Hence triangles are similar। क्यों, क्योंकि ये तो हमें पता ही है कि अगर तो हमारी संगत जो कोण है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हो और हमारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में हो तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। ये तो हमें पता ही है। तो एक चीज गिवन थी, दूसरी प्रूफ कर दी, दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, इसका मतलब ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, त्रिभुज क्या है, समरूप है। क्लियर हो गई थ्योरम, क्लियर हो गई अच्छे से। इसके आगे का इसकी थ्योरम के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन होंगे या इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।